देखिए ये तो जैसे पठान लोग अपनी बेटियों को बेच रहे हैं, यहाँ पे भी लोगों ने सुन के उन्होंने कहा कि चलो हम भी बेच देते हैं लड़कियों को, पैसे हम जहेज देंगे, देने की बजाय क्यों ना पैसे लिए जाएं। उनका इसमें कौन सी खराबी है। तो पढ़ाना भी नहीं चाहिए, पढ़ाई से भी छुड़वा के फिर उन्होंने कहा कि हम बेचने हैं इसे। जब बेचने की बात हुई, मैं क्योंकि आपकी सब्सक्राइबर थी, मैं आपके चैनल को देखती थी, फिर मैंने ऐसी स्टोरीज देखी कि आप लोगों की मदद करते हैं, फिर मैंने आपसे रब्ता किया। फिर आपसे रब्ता करके मैं इधर आपके पास आ गई कि आप मेरी मदद करें। तो अल्लाह मियाँ आपको ज़्यादा दे के आपने मेरी मदद की और मुझे बचाया। क्योंकि जब अपने ही खून के प्यासे हो जाएं तो फिर बंदा किसे जाके कहे। सही बात है। क्योंकि बाहर के लोग तो फिर भी बख्श देते हैं, लेकिन अपने अगर पीछे पड़ जाए ना कि नहीं छोड़ना, हमने बेचना है, पैसे आ रहे हैं, दरिंदे बन जाए, तो फिर बंदा क्या कर सकता है। हाँ, आप बता रही थी कि आपके वालिद साहब नशा भी करते हैं, जुआ भी खेलते हैं और बुरी सोबत में भी बैठते हैं, तो उनको कोई 1,00,000-2,00,000 दे दे तो वो आपको आगे बेच देते, तो कैसे अपनी जान बचाई है? 1,00,000-2,00,000 तो बहुत ज़्यादा कह रहे हो, तो 50,000 में बेचने जा रहे थे। अच्छा। क्योंकि वो नशे वगैरह करते हैं, तो जब नशा पानी उनका ख़त्म हो जाता है तो वो ऐसे ही करते हैं। तो ज़ाहिर है जब नशा ख़त्म हो गया तो उन्होंने तो ऐसे ही करना है, और जब उनकी सोबत ही ऐसी है, ऐसे लोगों में बैठे हैं, तो फिर यही कुछ करना है ना उन्होंने। तो मैं आपको कैसे बताऊं कि मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूंगा। आपने महफूज समझ रही हैं। जी आपने जो वादा किया था चद्दर और चार दीवारी का, वो बिल्कुल मुझे यहाँ पे मिला है। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। जी जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपको पता कैसे चला है कि अब बाबा ने मुझे आज रात को 1:30 से 2 बजे के करीब मुझे बेच देने आगे, और बंदे भी आ रहे हैं आउट ऑफ सिटी से, तो आपको कैसे ये पता चला है? मुझे पता मेरी कज़नों के ज़रिए चला है। अच्छा। उन्होंने बताया कि ये कुछ हो रहा है, तुम्हारे बाबा ये करने लगे हैं, क्योंकि उनके बाबा ने भी पहले उनके साथ यही कुछ किया था, इसलिए उन्हें पता था। उन्होंने मुझे बता दिया कि तुम्हारे साथ है। उन्होंने तो मेरे भागने में वहाँ से मदद की थी। फिर उन्होंने मुझे बताया, मैंने आपके चैनल मैंने बताया उनके आपके साथ रब्ता किया, उसने कहा हाँ चले जाओ। 2-3 मेरी कज़नें हैं, उन्होंने कहा आप चले जाओ, ठीक है, अपनी ज़िंदगी बचाओ। अच्छा, आपका बाप कैसे दरिंदा सफाक बन गया, उसे कुछ समझ नहीं आई? देखें, जब बंदा नशा करता है ना तो वो अपने होशो हवास में नहीं रहता, और उसे फिर जो बुरी चीज़ है वो भी अच्छी लगती है। तो यही सारी स्टोरी है। अच्छा, तो आपकी जो मम्मा है उन्होंने नहीं समझाया आपके बाबा को? मामा ने क्या समझाना है, वो तो कहती हैं कि नहीं ऐसे नहीं है, तो वो काफ़ी समझाती है लेकिन नहीं समझते। उनके दोस्त भी ऐसे, जानने वाले भी सारे लोग ही ऐसे, रिश्तेदार भी कुछ ऐसे ही हैं। आपकी, मैंने सुना है मम्मा को भी वो मारते हैं, तशद्दुद करते हैं। जी बिल्कुल। तो अच्छा, आपके मामू के बेटे आपको क्यों मारना चाहते हैं, इसमें क्या हकीकत है? इसमें वो पढ़ाई के पीछे पड़े हुए कि पढ़ने नहीं देना हमने, पढ़ने अगर पढ़ जाएगी तो हाथों से निकल जाएगी। बाकी दूसरी जैसे कज़नें हैं वो पढ़ नहीं सकी और उन्हें बेच दिया। ये तो उन्होंने मेरी मदद की है इस वजह से, नहीं तो वो यही कह रहे हैं कि इसके पर निकल आए हैं पढ़ के, इस वजह से। तो उन्होंने कहा कि हम इसे जान से ही मार देंगे, ये नहीं तो हमारी बात माने। यानी कि उन्होंने अपनी तरफ से भी, अपने भी उनके कोई क्लाइंट थे जिनको उन्होंने कहा कि हम बेच देते हैं। तो बाबा को 50,000 यानी कि दिलवा रहे थे, वहाँ से तो ज़्यादा पैसे ले रहे थे वो लोग। तो फिर मेरी दूसरी कज़नें हैं लड़कियाँ, उन्होंने मुझे बचाया वहाँ पे। तो आपके सारे रिश्तेदार मिले हुए हैं, किसी ने आपके हक में नहीं आवाज उठाई? उठाई है ना कज़नों ने, जो मेरी अच्छा। कज़नें, उन्होंने तो मुझे भगाया वहाँ से। बाकी सारे तो एक जो फीमेल कजन्स हैं? जी। अच्छा। जो पहले बिक चुकी हैं, धोखा खा के वापस आ चुकी हैं वहाँ से। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। तो अब क्या इरादा है आपका? जान बचा के यहाँ पे आ गई हैं, अब यहाँ पे कैसे आप सरवाइव करेंगी? क्या पीछे नहीं जाना आपने? उधर जाने का, देखे मैं सारी कश्तियाँ जला के आई हूँ, सीधी सी बात है। तो उधर तो मैं नहीं जा सकती, आपको मैंने सारी स्टोरी, आपको तो पता ही है। जी जी। तो अब मैं चाहती हूँ, जैसे कि आपने कहा कि कोई शरीफ सा इंसान देख के तो आपकी शादी करवा दी जाएगी, तो वही अब करूँगी कि शादी कर लूँगी किसी से जो बिना, यानी कि जो इज्जत दे मुझे। बस यही मेरी एक मांग है। अच्छा, 18 साल आपकी उम्र है, नौजवान है, अभी अभी आप बालिग हुई हैं, तो कैसे इतना बड़ा स्टेप उठा लिया है? देखें, जब बंदा मुसीबतों में घिरा होता है ना, तो उसे अचानक ही अल्लाह की तरफ से, जैसे वजदान, जैसे पहले तो
हमारे जो नबियों ने वही किताब में, ऐसे इंसानों को विधान भी होता है कि अगर अभी नहीं कुछ किया ना तो एक फ्लैश लाइट जैसे आती है, तो अभी कुछ नहीं किया तो फिर बाद में क्या करूंगी। इस वजह से मैंने वो स्टेप को मैंने कहा चलो, मैंने सोचा कि तो करके दिखाऊं। दूसरा कज़नों ने मदद की तो फिर मैं निकल आई। कैसे अपने अंदर हिम्मत पैदा की है, कैसे इतना बड़ा स्टेप ले लिया है? जब मैंने आपका चैनल देखा वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत हौसला मिला। जब मैंने देखा कि इतने लोगों की हम मदद कर रहे हैं, मैंने कहा हो सकता है कि आप मेरे लिए फरिश्ते बन जाओ और मेरी मदद करें। मैंने कॉल की आपको तो फिर आपने मेरी सुनी। अब क्या इरादा है? अपने पेरेंट्स को भी कोई पैगाम देना चाहेंगे, रिश्तेदारों, क्योंकि वो अब नहीं, देखेंगे प्रोग्राम? मैं तो चाहती हूँ कि वो देखें ही ना ये प्रोग्राम। अच्छा। मैं नहीं चाहती कि वो देखें और उन्हें वो सारा कुछ याद आए और फिर उनके दिल में लालच आए। मैं नहीं चाहती कि वो देखें। नहीं, यहाँ तक वो नहीं पहुँच सकते, यहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता। चलें, जो अल्लाह को मंजूर हो देखा जाएगा। बस।